तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे गॉड लेवल असैसिन आई एम द शैडो मनवा के चैप्टर 34 और चैप्टर 35 के बारे में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किंग फैंग प्लैटिनम लेवल बॉस मॉन्स्टर से फाइट करता और आज की कहानी वहीं से शुरू होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक टीम शैडो को देख रही थी, उसकी उस स्किल की तारीफ कर रही थी जिसने बॉस को उसकी सेकंड फेज में पहुंचा दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद सेंट ऑफ स्टील था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शैडो ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि सेंट ऑफ स्टील एक प्लैटिनम टीयर बर्स्ट था। लेकिन उनके पास उस चीज पर शक करने की कोई वजह नहीं थी जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी थी, क्योंकि वो पूरे समय बॉस को देख रहे थे। और जिस पल शैडो वहां आया, सारे गिल्ड मेंबर्स पूरी तरह से वाइप आउट हो गए जब उसने सेंट ऑफ स्टील से लड़ाई शुरू की। फिर शैडो ने अचानक एक स्किल का इस्तेमाल किया और बॉस की हेल्थ आधी हो गई, क्योंकि वह अब अपनी सेकंड फेज में ट्रांजिशन कर रहा था। जैसे ही सीन बदला, हमने देखा कि सेंट ऑफ स्टील की कई हाथें शैडो को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को इनविजिबल कर रहा था ताकि खुद को बचा सके। साथ ही वह सोच रहा था कि सेंट ऑफ स्टील की सेकंड फेज में एक बेहद अहम कमजोरी है। जब भी वो हमला करता, उसका रिफ्लेक्ट डैमेज इफेक्ट कुछ पल के लिए कमजोर हो जाता। यानी अगर शैडो उस समय पर हमला करता जब वो स्ट्राइक कर रहा होता, तो वो बैकलेश से बच सकता था और सेंट ऑफ स्टील को काफी डैमेज पहुंचा सकता था। लेकिन शैडो के पास उस समय कोई यूजेबल स्किल नहीं थी। उसके पास सिर्फ शैडो स्लैश, शैडो डोमिनियन ब्लेड और वेनम डार्ट थी। ये सारी स्किल्स लगातार चलने वाला डैमेज देती थी, और अगर शैडो इन्हें इस्तेमाल करता तो उसे काउंटर डैमेज झेलना पड़ता। शैडो को अपने करंट डेवलपमेंट के बारे में पता था, और उसे मालूम था कि अगर उसने ये स्किल्स इस्तेमाल की तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तभी शैडो ने ऊपर एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को देखा जो काफी देर से उसे देख रहे थे। उसने तय किया कि वो अब उन्हें अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर हमने देखा कि उस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के पास कोई आया और उनसे कहा कि वो थोड़ा हट जाएं, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहता है। तभी पता चला कि वो उस ग्रुप का सीनियर था और बाकी सभी उसे देखकर खुश हो गए। उन्होंने तुरंत बताया कि वो काफी देर से पूरा सीन देख रहे थे और सेंट ऑफ स्टील की सारी स्किल्स को उन्होंने नोट कर लिया है। लेकिन जैसे ही बॉस की हेल्थ आधी हुई, वो अचानक शांत हो गया और उसका शरीर बदलने लगा, जिससे संकेत मिल रहे थे कि अब वो कुछ नई स्किल्स दिखाने वाला है। सीनियर को एहसास हुआ कि शैडो अकेले ही बॉस से लड़ रहा है, और जैसे ही बॉस ने अपनी सेकंड फेज में प्रवेश किया, शैडो हवा में ही गायब हो गया। लेकिन एक लड़की को लगा कि शायद शैडो अब भी लड़ाई कर रहा है। सीनियर ने उस लड़की को आवाज दी और उससे कहा कि वो अपनी क्रिम्सन गेज का इस्तेमाल करे ताकि पता चल सके कि शैडो कहीं आसपास है या नहीं। हमें पता चलता है कि वो लड़की एक सेंसोरी टाइप थी जो इनविजिबल प्लेयर्स को देख सकती थी। जैसे ही उसने अपनी स्किल एक्टिवेट करनी शुरू की, हवा में से एक प्यारा सा रैबिट बना और इधर उधर दौड़ने लगा। लेकिन क्योंकि रैबिट लो लेवल का था, वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। लड़की ने मान लिया कि शैडो अब बॉस के पास नहीं है, लेकिन सीनियर ज्यादा सतर्क था। उसे अब भी क्लैशेस की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो जानता था कि शैडो अभी गया नहीं है। अगर रैबिट उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया तो इसका मतलब था कि शैडो का स्टेल्थ लेवल लड़की की स्किल से भी ऊंचा था, यानी लेवल 4 इनविजिबिलिटी। सीनियर बिल्डिंग से कूद गया, ये तय करते हुए कि वो भी अब लड़ाई में शामिल होगा। उसने लड़की से कहा कि अपनी नजरें खुली रखे और अगर शैडो कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत चिल्लाकर बताना। हमने देखा कि सीनियर काफी एक्साइटेड था, क्योंकि उसे पता था कि सेंट ऑफ स्टील एक जबरदस्त ओपोनेंट है और उससे लड़कर उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन बाकी प्लेयर्स को लगा कि सीनियर खुद मुसीबत को बुला रहा है, ये सोचकर कि वो अकेले ही एक प्लैटिनम लेवल बॉस को हरा सकता है। तभी एक प्लेयर ने सीनियर को पहचान लिया। उसे याद आया कि उसने सीनियर को स्टार्टर टाउन में देखा था, जहां उसने एक गोल्ड लेवल बॉस को 100% सक्सेस रेट से बिना एक भी खरोंच खाए हरा दिया था। पता चला कि इस आदमी का निकनेम गेम में सेफ्टी फर्स्ट था और उसकी प्रोफेशन थी सोल वॉरियर। जब भी वो हमला करता, उसे 100% फ्लैश डॉज इफेक्ट मिलता, जिससे वो लगभग इनविंसिबल बन जाता था। चूंकि नाम सेफ्टी फर्स्ट थोड़ा अजीब लगता है, तो चलिए उसे सीनियर सेफ्टी कहते हैं। हमें पता चला कि वो एक बड़ा नाम था जो कभी दुनिया का टॉप टियर सोल्स गेम स्ट्रीमर हुआ करता था, जिसकी रिफ्लेक्सेस ऑफ द चार्ट्स थी और जिसकी एक जबरदस्त रेप्यूटेशन थी। जैसा कि हमने देखा, सीनियर ने सेंट ऑफ स्टील पर हमला करना शुरू कर दिया, जबकि वो अपनी एक्सिस से उस पर वार कर रहा था। लेकिन सीनियर हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी जबरदस्त रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हुए सेंट ऑफ स्टील के हर अटैक को डॉज कर लिया। चाहे उस मॉन्स्टर के पास कितने भी हाथ क्यों न थे, फिर भी वो सीनियर को उसकी स्पीड की वजह से पकड़ नहीं पाया। उस आदमी ने हर अटैक को बिल्कुल सही टाइम पर डॉज किया, परफेक्ट डॉजेस और पैरीज को अंजाम देते हुए। फिर सीनियर ने चारों तरफ से आ रहे मॉन्स्टर के मल्टी डायरेक्शनल अटैक से बचने के लिए रोल करना शुरू कर दिया, और बाकी प्लेयर्स उसकी स्किल्स की तारीफ करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ भी वो गेम में कर रहा था वो उसकी रियल लाइफ ट्रेनिंग पर आधारित था।
उस आदमी का ट्रिगर डिसिप्लिन कमाल का था और वो पूरी तरह से शांत बना रहा। ये साफ हो गया कि सीनियर वाकई में बहुत इम्प्रेसिव था, हर बार परफेक्टली डॉज करता हुआ। कुछ और प्लेयर्स ने भी सीनियर को ध्यान से देखा और उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। हर बार जब वो आदमी रोल करता, बॉस की हेल्थ में भारी गिरावट आती। एक आदमी ने नोट किया कि जैसे ही सीनियर रोल करता, सेंट ऑफ स्टील के शरीर के चारों ओर अनगिनत स्लैशेस चमकते हुए डैमेज दे रहे थे। वो सोचने लगा कि क्या सोल वॉरियर्स वाकई इतने ताकतवर होते हैं, क्योंकि परफेक्ट इवेजन उनकी बेसिक गेम प्ले का हिस्सा होता है, जिससे वो ऐसे स्ट्रेटेजिक गेम्स में सबसे मजबूत बन जाते हैं। जब तक वो आदमी रोल करते हुए सक्सेसफुली डॉज करता रहा, उसका अगला अटैक दुश्मन की 50% डिफेंसेस को बाईपास कर सकता था, जो कि बैटलफील्ड पर पूरी तरह से केओस फैला सकता था। फिर अचानक एक आखिरी डॉज के बाद सीनियर सेफ्टी ने रोल करना बंद कर दिया और अपनी तलवार निकाल ली, जिसके चारों ओर नीली ऑरा चमक रही थी। प्लेयर्स ये देखकर चौंक गए कि इतना शानदार स्पेशल इफेक्ट। लड़की को एहसास हुआ कि जो मूव वो इस्तेमाल कर रहा है वो 1000 से ज्यादा डैमेज देने वाला है। सीनियर हंसने लगा, संतुष्ट होकर, और अपने पावर्ड अप स्टेट में सेंट ऑफ स्टील पर बार बार स्लैशेस करने लगा। ये उसका अल्टीमेट मूव था, रेजर्स एज, जो धैर्यवान ब्लेड्स का गुस्सा अनलीश करता था ताकि दुश्मन को हराया जा सके। लड़कियां तालियां बजाने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि कब बॉस की हेल्थ 1/4 पर आ गई। उन्हें पता भी नहीं चला। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि सीनियर वाकई में प्लैटिनम लेवल बॉस को हराने वाला था। आखिरकार उसने हमला बंद कर दिया, अपनी तलवार को शीथ में डाल दिया, ये सोचते हुए कि लड़ाई खत्म हो गई है, इसके बीकार के 7th एक। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, मॉन्स्टर ने उस पर वार कर दिया और सारे प्लेयर्स स्तब्ध रह गए। वे सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या और सीनियर कैसे मर गया, जब उसने तो क्लियरली सारे मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज कर लिया था। यहाँ तक कि उसकी सारी स्किल्स के लैंड होने के बाद भी बॉस की हेल्थ उस 304 मार्क से नीचे नहीं गई। तभी ये सामने आया कि शैडो अब भी इनविजिबल था और पूरी लड़ाई को देख रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि सेंट ऑफ स्टील को कैसे हराया जा सकता है। उसने तय किया कि वो भी सीनियर सेफ्टी की ही तरह अप्रोच अपनाएगा, बॉस की हेल्थ को प्रिसीजन से धीरे धीरे कम करेगा। अब उसे समझ आ गया था कि ये नहीं है कि मॉन्स्टर के अटैक्स को ब्लॉक किया जाए, बल्कि उन्हें डॉज किया जाए, जिससे बॉस स्टैगर हो जाए। अटैक्स इतने भारी थे कि अगर मॉन्स्टर चूके तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता था, हालांकि वो ऐसा करने से बचता था। शैडो समझ गया कि वो रोल करते हुए अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए स्टैगर का सही इस्तेमाल करना मुश्किल था। लेकिन अगर वो डॉज करने से पहले हमला करता तो उसे डैमेज झेलना पड़ता, जो उसे बहुत कठिन स्थिति में डाल सकता था। शैडो ने एक बार फिर ध्यान से देखा और उसने देखा कि सेंट ऑफ स्टील अब सैंक्चुरी की ओर पीछे हट रहा था, क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो पूरी तरह से रिकवर कर लेगा और अब तक की सारी प्रोग्रेस बेकार चली जाएगी। शैडो ने उन हाफ बेक प्लेयर्स की ओर देखा, जो अब इतने डरे हुए थे कि बॉस के खिलाफ उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लग रहा था कि अब वो इंटरफियर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शैडो सोचने लगा कि क्या वो बॉस को एक सॉलिड ब्लो दे सकता है अगर बॉस पहले हमला न करे। उसने तय किया कि वो एक बार फिर से बॉस का अकेले सामना करेगा। उसे पता था कि यही सही मौका है सेंट ऑफ स्टील को खत्म करने का, और अब वो ये किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि बॉस वापस शेल्टर पहुंच पाए। वो तुरंत फिर से सामने आ गया और अब बाकी सारे प्लेयर्स उसे देख सकते थे। उन्हें समझ आ गया कि वही शैडो था जो प्लैटिनम टियर बॉस को इनसेन डैमेज दे रहा था। उन्हें अब एहसास हुआ कि पहले जो स्लैशेस दिख रहे थे वो असल में शैडो के अटैक्स थे, वही अटैक्स जिन्होंने सीनियर तक को गिरा दिया था। एक प्लेयर को लगा था कि सीनियर सेफ्टी ही असली ताकत है, लेकिन अब साफ हो गया कि वो तो सिर्फ एक दिखावा था और शैडो ही वो था जो असली काम कर रहा था। इस बीच डिटेक्शन एबिलिटीज वाली लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि शैडो का स्टेल्थ लेवल उसके लेवल 3 इनविजिबिलिटी डिटेक्शन से भी आगे निकल गया था। उसे समझ आ गया कि उसका स्टेल्थ लेवल अब लेवल 4 से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन तभी एक प्लेयर लालच में आ गया। उसे बैटलफील्ड पर पड़े हुए लूट पर नजर पड़ी, जो उन सभी प्लेयर्स का था जिन्हें शैडो ने मारा था। उसमें सीनियर का लूट भी शामिल था। वो सोचने लगा कि शायद वो कोई तरीका निकालकर ये सारा लूट हासिल कर सकते हैं। उसे ये नहीं पता था कि ये सब शैडो का है। उसी समय शैडो ने शील्ड ऑफ डार्क लाइट एक्टिवेट कर दिया, जो कितने भी ताकतवर अटैक हो उन्हें 3 बार तक झेल सकता था। शैडो जानता था कि ये स्किल इस्तेमाल करने का यही सही समय था, क्योंकि सेंट ऑफ स्टील अब अपना सबसे ताकतवर हमला करने वाला था। जैसे ही मॉन्स्टर ने हमला किया, उसका वॉर डिफ्लेक्ट हो गया और वो स्टन हो गया। शैडो ने तुरंत मौका पकड़ लिया और शैडो स्लैश का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के स्टील बॉडी पर कई गहरे कट्स मारे। मॉन्स्टर के एक ही वार से शैडो की 7 प्रोटेक्शन लेयर्स खत्म हो गई थीं। उसे एहसास हुआ कि शैडो स्लैश के 9 स्लैशेस में से आखिरी 3 उस समय लगे थे जब बॉस का अटैक खत्म हो चुका था और वो काउंटर स्टेट में था।
अगर डार्क लाइट की शील्ड ने मॉन्स्टर के 3 अटैक्स अब्सॉर्ब नहीं किए होते तो शैडो कब का खत्म हो चुका होता और इतना डैमेज नहीं दे पाता। अब सेंट ऑफ स्टील फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसे समझ आ गया कि भागना आसान नहीं होगा, तो उसने अजीब सी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके शरीर से पर्पल मायास्मा बहने लगा और कभी न रुकने वाली आग की तरह फूट पड़ा। शैडो ने एक बार फिर से अपनी शील्ड ऑफ डार्क लाइट का इस्तेमाल किया। उसे एहसास हुआ कि सेंट ऑफ स्टील की फायर ब्रेथ का डैमेज इतना ज्यादा था कि उसकी फ्रीक्वेंसी ही इंसेन थी। भले ही शैडो के पास 80% से ज्यादा एवेशन था, उसकी सातों शील्ड्स एक ही पल में चकनाचूर हो गईं। उसे पता था कि अगर उसने सिर्फ आधा सेकंड भी देर से डॉज किया होता तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। उसी समय एक लालची प्लेयर बैटलफील्ड पर कदम रख देता है, ये सोचकर कि वो वहां पड़ा सारा लूट फ्री में ले सकता है, लेकिन उसे तुरंत ही शैडो की वेनम डार्ट ने हेडशॉट कर दिया, जो किसी को भी अपने खजाने के पास नहीं आने देना चाहता था। इंट्रूडर से निपटने के बाद शैडो ने फैसला किया कि वो सारे गिरे हुए प्लेयर्स का लूट खुद इकट्ठा करेगा। सबसे पहले उसने सीनियर की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन हासिल की 612 दिन और साथ ही 66 साल की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिली। उधर ब्लूमिंग कर्स फ्लावर्स भी उस लालची मूर्ख की लाइफ स्पैन को ऑब्जॉर्व कर रही थी, जिसकी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 355 दिन थी और 20 साल की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। क्योंकि शैडो को लगता था कि सीनियर सेफ्टी भविष्य में काम आ सकता है, उसने उस पर ब्लूमिंग फ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया ताकि वो जिंदा रह सके। शैडो को यकीन था कि सीनियर की लाइफ लंबी है, खासकर इसलिए क्योंकि वो गेम में कभी असल में मरा ही नहीं था थैंक्स टू हिज पावर्स। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सेंट ऑफ स्टील अभी भी हार मानने की मूड में नहीं था और उसने शैडो की ओर अपने एक हाथ को बढ़ा दिया, फिर से हमला करने की तैयारी करते हुए। तभी शैडो को एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ अपनी डार्क शैडो शील्ड और शैडो स्लैश पर भरोसा कर सकता है ताकि प्लैटिनम टियर बॉस को धीरे धीरे खत्म कर सके। भले ही ये तरीका कम एफिशिएंट था, लेकिन उसके लिए काफी सेफ था, तो उसने इसी रास्ते को चुना। उधर बाकी प्लेयर शैडो और सेंट ऑफ स्टील के बीच की इंटेंस बैटल को देख रहे थे। लड़की ने नोट किया कि शैडो को किसी पर भी रहम नहीं आता, चाहे वो मॉन्स्टर हो या इंसान। वो सोचने लगी कि उसका सीक्रेट क्या है, वो अपनी स्टैमिना कैसे बनाए रखता है और वो हाई लेवल बॉसेस के फर्स्ट किल्स कैसे हासिल करता है। आखिरकार उसे समझ आ गया कि ये सब उसकी अनमैच्ड स्ट्रेटजी और पावर की वजह से था। जैसे ही सीन बदला, हमने देखा कि बॉस मॉन्स्टर आखिरकार गिरने वाला था। शैडो ने स्टेल्थ स्लैश के साथ आखिरी वार किया और उसे कई स्टील के टुकड़ों में काट दिया। एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जिसमें बताया गया कि उसने प्लैटिनम रैंक्ड सेंट ऑफ स्टील को हरा दिया है, जिससे उसे 48,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 120 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। साथ ही उसे सीक्रेट सैंक्चुरी हाइडआउट की की भी अनलॉक हो गई। जो भी वहां मौजूद थे या लड़ाई को देख रहे थे, वो सब हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि शैडो ने अकेले ही एक प्लैटिनम टियर बॉस को हरा दिया, और अब उन्हें पहली बार वाकई में नंबर 1 वर्ल्ड लीडर बोर्ड प्लेयर की असली ताकत समझ में आई। मॉन्स्टर की हार के बाद शैडो ने ग्रीडी हैंड एक्टिवेट किया ताकि वो गिरे हुए हर लूट को इकट्ठा कर सके। जब ये पूरा हो गया तो उसने अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, डैमेज, रेजिस्टेंस और कॉन्स्टिट्यूशन में 77 पॉइंट्स बढ़ाए। उसे एक फ्रॉस्टबाइट लेदर आर्मर भी मिला जिसकी लेवल 13 रिक्वायरमेंट थी। यह असैसिन क्लास गियर था जिसमें फिजिकल डिफेंस 95 और एलिमेंटल रेजिस्टेंस 120 था। शैडो को समझ आया कि एक अकेला जेड ग्रेड इक्विपमेंट टुकड़ा दूसरों के पूरे आर्मर सेट से ज्यादा डिफेंस देता है। अब उसके लिए इन्हें इकट्ठा करना बहुत जरूरी हो गया था। साथ ही उसे स्किल्स में भी एक मेजर बफ मिला। एक नोटिफिकेशन में बताया गया कि ब्लैक फ्लेम के गिफ्ट के साथ डार्क फायर की हर लेयर टारगेट की 7% डिफेंस और एलिमेंटल रेजिस्टेंस को कम कर देगी। इसके अलावा जब भी शैडो हमला करेगा या उस पर हमला होगा, एक ब्लैक फ्लेम की लेयर टारगेट पर लगेगी जो 5 लेयर्स तक स्टैक हो सकती है और डैमेज को 35% तक बढ़ा देगी। उसे समझ आया कि ये नई स्किल और गियर पहले मिले हुए सोल रीपर टुकड़े से कहीं ज्यादा बेहतरीन है। अब उसने अपनी असैसिन्स इंस्टिंक्ट को एमरल्ड टियर में अपग्रेड किया, जिससे उसे स्टेल्थ यूनिट्स की आउटलाइंस दिखने लगी और उसे एंटी स्टेल्थ लेवल में +2 का बूस्ट मिला। इसका मतलब था कि अब वो छिपे हुए दुश्मनों को पहले से ही डिटेक्ट कर सकता था। उसे ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक रिवर्स स्टेल्थ स्किल भी मिल गई थी, जिसे सीधे लेजेंडरी तक अपग्रेड किया जा सकता था। 33 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके उसने उस स्किल को लेजेंडरी में अपग्रेड किया और अपना वीकनेस अटैक मॉडिफायर 50% तक बढ़ा लिया। अब उसके पास लेवल 5 एंटी इनविजिबिलिटी था, 50% वीकनेस अटैक मॉडिफायर था और डिवाइन लिबरेशन से स्टैकिंग पैसिव भी मिल रहा था, जिससे उसका टोटल डैमेज अब 350 तक पहुंच सकता था। शैडो अब इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि उसे लगने लगा कि अब वो आंख बंद करके भी दुश्मन के वीक पॉइंट पर वार कर सकता है। अब उसके पास 97 फेल्यूशन पॉइंट्स बचे थे और उसने तय किया कि वो गोस्टली शैडो को लेजेंडरी स्किल में इवॉल्व करेगा।
यह एक पैसिव था जो इवेजन रेट को 75% से बढ़ाकर 85% कर देता था। आखिरकार सीन फिर से बदला जब ऑफिसर आना और पुलिस विभाग के अन्य सदस्य पास आए और शैडो की ओर हाथ हिलाते हुए बढ़े। उस महिला ने उससे पूछा कि इस बार उसके लिए क्या शानदार चीजें हैं। शैडो सोचने लगा कि यह लड़की वाकई इंसान है या फिर कोई कुत्ता जो जैसे ही उसे लूट मिलता है सूंघते हुए वहां पहुंच जाती है। आना काफी एक्साइटेड थी और उसने कहा कि भले ही उसने अभी लीडर बोर्ड नहीं चेक किया पर यकीन नहीं हो रहा कि शैडो एक ही रात में लेवल 13 पर पहुंच गया। यह वाकई कमाल का था और थोड़ा खतरनाक भी। मर्दों ने शैडो को बधाई दी और कहा कि उन्होंने पूरी रात ग्राइंड किया लेकिन अब भी वो सिर्फ लेवल 11 के आधे रास्ते तक पहुंचे हैं, जबकि शैडो पहले ही लेवल 13 पर था जो कि इनसेन था। आना ने मजाक में मांग के सिर पर एक हल्का सा वार किया और हंसते हुए शैडो से कहा कि इसे मजाक की तरह लेना। शैडो ने ज्यादा परवाह नहीं की और कैजुअली उसे बताया कि उसके पास कुछ नया सामान है और उसने उसकी कीमत भी तय कर दी है। महिला ने पूरा पैकेज खरीदने के लिए तय राशि अदा कर दी, लेकिन फिर शैडो ने उसे बताया कि एक और शानदार आइटम बिक्री के लिए है और उससे पूछा कि क्या उसे हाइडआउट या सैंक्चुरी के बारे में कुछ जानकारी है। आना ने अपनी रिसर्च कर रखी थी। उसे पता था कि भले ही फॉरसेकन बाय द गॉड्स नाम के गेम के रूइंस में कोई सेफ जोन्स नहीं थे, लेकिन प्लेयर क्लैंस हाइडआउट्स को स्ट्रॉन्गहोल्ड्स की तरह कब्जा कर सकते थे। ये हाइडआउट सप्लाईज को स्टोर कर सकते थे और क्रिटिकल मोमेंट्स में मैजिकल डिफेंस बैरियर्स डिप्लॉय कर सकते थे। शैडो को समझ आ गया कि वो उन छोटे हाइडआउट्स की बात कर रही थी जो गोल्डन बॉसेस से ड्रॉप होते थे। महिला ने बताया कि हालांकि रूइंड सिटी में अभी तक कोई हाइडआउट अनकवर नहीं हुआ है, लेकिन मैजिक सिटी में एक मीडियम साइज्ड हाइडआउट गिराया गया था जिससे अथॉरिटीज को उनके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उसी वक्त शैडो ने अपनी इन्वेंट्री से एक गोल्डन की निकाली और उसे उस लालची लड़की के सामने रख दिया और पूछा कि क्या उसे पता है ये क्या है। उसने बताया कि ये प्लैटिनम टीयर बॉस से ड्रॉप हुई सैंक्चुरी हाइडआउट की है। ये हाइडआउट पूरे 800 एकर्स में फैला हुआ है और अब वे वापस जाकर इस पर चर्चा कर सकते हैं कि वे इसके लिए क्या कीमत देना चाहते हैं। तब तक शैडो तय करेगा कि उसे ये की बेचनी है या नहीं। दोनों ऑफिसर्स ये सुनकर हैरान रह गए कि हाइडआउट का आकार कितना बड़ा है। आना जानती थी कि जितना बड़ा हाइडआउट होगा उसकी डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ही बेहतर होगी। 800 एकर्स में तो शहर के हर ऑफिशियल के पास अपनी खुद की रूम हो सकती है। आना ने तुरंत अपनी बोल्डनेस के लिए माफी मांगी और शैडो से पूछा कि वो इस की को कितने में बेचना चाहता है। शैडो ने कहा कि वो वापस जाएं और अंदरूनी तौर पर इस पर चर्चा करें ताकि एक फेयर प्राइस प्रपोज की जा सके और वो बिना किसी बायस के नेगोशिएशन कर सके। लेकिन अंदर ही अंदर शैडो को पता था कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने सैंक्चुरी हाइडआउट को बेचकर 2000 साल की लाइफ स्पैन हासिल की थी। अगर वो इसे अथॉरिटीज को बेचता तो अब तक जो लाइफ स्पैन्स वो इकट्ठा कर चुका था उसके साथ मिलाकर ये उसके गियर, स्किल्स और लेवल्स को वास्तविकता में लाने के लिए काफी होती। आना ने सहमति जताई और कहा कि वो इसे अपने सुपेरियर्स को रिपोर्ट करेगी, लेकिन जाने से पहले उसने शैडो से एक और फेवर मांगा। शैडो को जिज्ञासा हुई और उसने पूछा क्या। आना ने बताया कि उसे शैडो मून टाउन से सूचना मिली थी। वहाँ गोल्डन टीयर बॉसेस की एक गैदरिंग देखी गई थी, साथ एक ही जगह पर। कई जिंदगियां पहले ही खत्म हो चुकी थीं और पुलिस विभाग 10 साल की लाइफ स्पैन देने को तैयार था अगर शैडो उन्हें संभाल सके। शैडो समझदार था, उसे पता था कि 7 गोल्डन टीयर बॉसेस होने के बावजूद ऑफिशियल्स मिलकर उन्हें हरा सकते हैं, हालांकि इसमें वक्त लगेगा। लेकिन चूंकि आना खुद उसे इनवाइट करने आई थी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी। आना खुश थी कि शैडो बिना पूरी बात सुने ही समझ गया और उसे उसका इंट्यूशन बहुत इम्प्रेसिव लगा। फिर असली समस्या सामने आई। भले ही पुलिस ने बॉसेस को मारने का तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें मारा गया वो फिर से जिंदा हो गए, साथ ही बाकी सभी भी। न सिर्फ वो रिवाइव हुए बल्कि उनके स्टैट्स भी भारी मात्रा में बूस्ट हो गए। उन्हें काबू करने के लिए भेजी गई टीम पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी थी। ये सुनकर शैडो के अंदर कुछ क्लिक हुआ। उसे समझ आया कि जो बॉस पैक्स में पनपते हैं और रिजरेक्शन की क्षमता रखते हैं वो निश्चित ही कर्स स्लैब ऑफ द एंशिएंट गॉड्स टैबलेट से जन्मे होंगे। ये जानकर शैडो समझ गया कि वो इस मौके को यूं ही नहीं जाने दे सकता। वो मुड़ा और उस महिला से दूर चला गया, उसे बताते हुए कि उसे बॉस लोकेशन का मैसेज सीधे भेज दे ताकि वो तुरंत वहां जा सके। आना ये सुनकर बहुत खुश हुई कि शैडो ने मिशन स्वीकार कर लिया है। इसी सीन के साथ वीडियो एंड होता है। तब के लिए बाय और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।